नेपाल से लाई जा रही शालिग्राम की शिलाओं के भारत पहुंचने पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इन शिलाओं से भगवान राम की प्रतिमा बनाई जाएगी, जिनकी स्थापना अयोध्या के राम मंदिर में होगी। नेपाल के बॉर्डर से जब ये शिलाएं भारत में दाखिल हुई तो राम भक्तों की भारी भीड़ जुट गई। तस्वीरें आपके सामने है। शिलाओं को देखने के लिए जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा। शिलाएं देखने वालों की इतनी भीड़ जुटी कि दरभंगा से इसे निकलने में कई घंटों का वक्त लग गया। कुछ ऐसे ही हालात मुजफ्फरपुर में भी दिखाई दिए। शालिग्राम की शिलाएं आने पर लोगों ने दीप जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। ये शिलाएं गोपालगंज के रास्ते आज उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगी और वहां से कुशीनगर होते हुए गोरखपुर पहुंचेंगी। वहां से ये शिलाएं 2 फरवरी को अयोध्या पहुंच जाएंगी। आगे आगे गाड़ियों का काफिला था तो पीछे एक ट्रक में शालिग्राम शिला रखी हुई थी, जिसे देखने के लिए सड़क पर जन सैलाब देखने को मिला। इस दौरान भक्तों ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। हाथ में दीपक लिए सड़क के दोनों तरफ भक्तों की भीड़ थी, जो नेपाल के पोखरा से आए शालिग्राम शिला को छूकर आशीर्वाद ले रहे थे। ठंड के बीच लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। लोगों को नियंत्रण करने के लिए भारी पुलिस बल भी लगाया गया। भगवान राम की भक्ति की अनूठी तस्वीर दरभंगा में नजर आई। जहां तक भी नजर गई भीड़ ही भीड़ नजर आई। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार लोग भी काफिले में शामिल हो गए। दरभंगा के बाद काफिला बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचा, जहां दिवाली जैसा उत्सव देखने को मिला। मोमबत्ती की रोशनी से जगमग जय श्री राम लिखा हुआ था। मुजफ्फरपुर में लोगों के बीच का उत्साह देखते ही बन रहा था, जहां शालिग्राम शिला के आगमन से लोग झूम उठे। बता दें कि नेपाल के पोखरा से खास तौर पर शालिग्राम शिला को रामलला की प्रतिमा के लिए मंगवाया गया है, जो 2 फरवरी को अयोध्या पहुंचेगी। नेपाल से आने वाले भगवान श्री राम की प्रतिमा हेतु शालिग्राम पत्थर के मुजफ्फरपुर आगमन पर गजब उत्साह देखा जा रहा है। मुजफ्फरपुर में इस शिला के स्वागत में दीपावली का आयोजन किया गया है। मुजफ्फरपुर के गरहा में पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक राम सूरत राय ने भजन कीर्तन के साथ दीपावली का आयोजन किया। पूर्व मंत्री राम सूरत राय ने बताया कि जिस तरह से वनवास से लौटने के बाद पूरे अयोध्या में दिवाली मनाई गई थी, उसी तरह भगवान राम के स्वरूप के आगमन को लेकर हम सब भी दीपावली मना रहे हैं। उधर F-35 फाइटर जेट से जुड़ी अमेरिका की शर्त के नाम पर तुर्की में सवाल खड़े हो गए। तुर्की में बारकताश TB2 ड्रोन बनाने वाली एक कंपनी के प्रमुख के मुताबिक F-35 लड़ाकू विमान को खरीदने वाले उसे बिना अमेरिकी इजाजत के उड़ा भी नहीं सकते। मतलब ये कि ग्रीस से बढ़ते तनाव के बीच तुर्की को अमेरिका से F-35 विमान मिल भी जाए तो कोई फायदा नहीं होगा। और ये दावा वहां बारकताश TB2 ड्रोन बनाने वाली कंपनी के मालिक ने किया, जिनके मुताबिक अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने के बाद उसे उड़ाने के लिए अमेरिका की मंजूरी लेनी होगी। ये दावा ऐसे वक्त में किया गया जब तुर्की को अमेरिका से F-35 मिलने की उम्मीदें बढ़ गई थी। कुछ रोज पहले ही दोनों देशों के रक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच अमेरिका के वाशिंगटन में एक बैठक हुई, जिसके बाद ये बयान जारी किया गया कि तुर्की और अमेरिका के बीच F-35 की डील पर बातचीत जारी रहेगी। और इसी के बाद तुर्की ये मान बैठा था कि ग्रीस को जवाब देने के लिए F-35 जल्द ही उसकी वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। लेकिन अब अमेरिका की शर्त का हवाला देकर वहां की कंपनी के प्रमुख F-35 पर हुई बातचीत का मजाक बना रहे। जबकि F-35 पाने के लिए तुर्की कई साल से कोशिश में जुटा है। हालांकि उसे ये फाइटर जेट मिल पाना अभी दूर की कौड़ी लगती है, क्योंकि अभी तो अमेरिका के साथ उसकी डील F-16 पर ही अटकी हुई है। यानी उसे अभी अमेरिका से F-35 से कम ताकत वाले F-16 मिलने में अड़ंगा लगा हुआ है। हालांकि इसके लिए बाइडेन ने हामी जरूर भर दी है, लेकिन वहां की संसद ने डील को मंजूरी नहीं दी है और इसके लिए तुर्की की ही एक जिद जिम्मेदार है। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका स्वीडन और फिनलैंड की नेटो सदस्यता को लेकर तुर्की पर दबाव बनाना चाहता है, क्योंकि नेटो के सदस्य देश तुर्की ने ही स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता में अड़ंगा लगा रखा है। उसने तो इस मुद्दे पर स्वीडन और फिनलैंड से बातचीत तक करने से इनकार कर दिया। और कहा जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका ने तुर्की को चेतावनी तक दे दी थी। खबर के मुताबिक अमेरिका ने तुर्की से यह साफ कर दिया था कि उसे स्वीडन और फिनलैंड का समर्थन करना ही होगा और ऐसा नहीं करने पर उसे अमेरिका से F-16 की खेप नहीं मिलेगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसके बाद तुर्की ने बाइडेन से इस मामले में दखल देने की भी गुहार लगाई थी, ताकि अमेरिकी संसद को F-16 तुर्की भेजने की मंजूरी देने के लिए मनाया जा सके। लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका ने सख्ती के साथ तुर्की से बोल दिया है कि उसे स्वीडन और फिनलैंड की नेटो सदस्यता के लिए राजी होना ही होगा और इसके बाद ही उसे F-16 लड़ाकू विमान मिल पाएंगे। इधर चीन के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र चीन का शिनजियांग प्रांत था, जहां रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 रही।
जिसकी वजह से शिनजियांग प्रांत के कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि रेलवे स्टेशन पर बैठे कई लोग भूकंप के झटके महसूस होते ही इधर उधर भागने लगे। राहत की बात यह रही कि भूकंप से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM